ये 10 जी के प्रश्न 90% लोग गलत करते हैं। आप कितना सही करोगे? देखते हैं आप कितना सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। अगर आपको लगता है कि आप होशियार हो तो ये क्विज पास करो। पहला सवाल है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है? पहला जैसलमेर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा झालावाड़, चौथा हनुमानगढ़। इस सवाल का सही जवाब है जैसलमेर। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह स्थान जैसलमेर और लोधरुआ से समान दूरी पर है। इसमें जय सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई जय सिंह सहित जैसलमेर महाराजाओं के शाही स्मारकों या छतरियों की एक श्रृंखला है। इस क्षेत्र में पहला स्मारक लूनकरण ने अपने पिता जय सिंह द्वितीय के लिए 16वीं शताब्दी में बनवाया था। दूसरा सवाल, लूनी नदी का जल अपने उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है? एक बिलाड़ा, 2 लूनी, 3 बालोतरा, 4 सिंधरी। इस सवाल का सही जवाब है बालोतरा। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लूनी नदी भारत में बहने वाली एकमात्र अंतर्वहन नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के पास आना सागर, नाग पहाड़ी, अजमेर से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी का जल इसे उद्गम से बालोतरा तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। तीसरा सवाल, जूना महल कहाँ स्थित है? एक जैसलमेर, 2 डूंगरपुर, 3 बांसवाड़ा, 4 अलवर। इस सवाल का सही जवाब है डूंगरपुर। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह डावरा पत्थर से निर्मित एक ऊंचे चबूतरे पर ऊंचाई पर स्थित है। इस 7 मंजिला इमारत की प्रारंभिक संरचना 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी। चौथा सवाल, प्रसिद्ध रचना लीलाटांस के लेखक थे? एक विजय दंदे था, 2 कन्हैयालाल सेठिया, 3 सीताराम लालस, 4 सूर्य मल्ल मिश्रण। इस सवाल का सही जवाब है कन्हैयालाल सेठिया। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वह एक प्रसिद्ध राजस्थानी और हिंदी कवि थे। उनका जन्म राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। उन्हें उनके काम लीलाटांस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लीलाटांस पुस्तक 68 कविताओं का एक संग्रह है। पांचवा सवाल, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? एक गन्ने से, 2 कपास से, 3 तंबाकू से, 4 जोजोबा से। इस सवाल का सही जवाब है कपास से। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कपास मूल रूप से एक भारतीय पौधा है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। कपास के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, नमी वाली मिट्टी या काली मृदा उपयुक्त होती है। कपास मई जून के महीने में बोया जाता है। छठवां सवाल, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? एक गेहूं, 2 चना, 3 सरसों, 4 कपास। इस सवाल का सही जवाब है कपास। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। यह एक गैर मानसून वर्षा स्वरूप है जो पछुआ हवाओं द्वारा संचालित होता है। पश्चिमी विक्षोभ रबी फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं, चना और सरसों रबी की फसलें हैं, जबकि कपास खरीफ की फसल है। सातवां सवाल, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? एक ग्राम देवता के रूप में, 2 ग्राम अधिकारी के रूप में, 3 एक पूर्वज के रूप में, 4 एक संत के रूप में। इस सवाल का सही जवाब है ग्राम देवता के रूप में। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैन धर्म, बौद्ध धर्म
और हिंदू धर्म में क्षेत्रपाल को संरक्षक देवता माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान क्षेत्रपाल को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। क्षेत्रपाल के मंदिर आमतौर पर शिव को समर्पित मंदिरों के उत्तर पूर्वी कोने पर बनाए जाते हैं। उन्हें व्यापक रूप से कृषि भूमि का स्वामी माना जाता है। 8वां सवाल, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पहली पाली, दूसरी नागौर, तीसरी सिरोही, चौथी उदयपुर। इस सवाल का सही जवाब है उदयपुर। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। उन्हें स्थानीय रूप से लपड़ी, लंबे फ्लैट हक वाले कान और भागली, सौभाग्य के रूप में भी जाना जाता है। 9वां सवाल, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पहला प्रतिहार कक्कुका, दूसरा प्रतिहार दद्द, तीसरा प्रतिहार वत्सराज, चौथा प्रतिहार नागभट्ट। इस सवाल का सही जवाब है प्रतिहार कक्कुका। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सन 861 में इन अभिलेखों की स्थापना प्रतिहार राजा कक्कुक ने की थी। इनमें से एक शिलालेख एक प्राचीन जैन मंदिर में प्राकृत भाषा में और अन्य 4 शिलालेख मंदिर के पास खाकुदेवल नामक स्थान पर संस्कृत भाषा में खुदे हुए हैं। 10वां सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? 1 प्रथम श्रेणी, A 2 द्वितीय श्रेणी, B 3 तृतीय श्रेणी, C 4 श्रेणी, D राज्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस सवाल का सही जवाब है द्वितीय श्रेणी, B। इस सवाल से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत की राज्य की सीमाओं में परिवर्तन 1956 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किए गए हैं। भाग B, राज्य पूर्व रियासतें या रियासतों के संघ थे। वे एक राज प्रमुख द्वारा शासित थे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के साथ ही बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर बनाता है। धन्यवाद।